Hi guys, this is Jeel Jain. Welcome to my channel. ये स्कैम की जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, दिस वीडियो इज अबाउट द फोन स्कैम्स दैट हैपेंस इन इंडिया. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल फॉल फॉर इट और बहुत पैसे चले जाते हैं लोगों की, बहुत मेहनत की कमाई चली जाती है. तो इसके लिए ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए. और मेरा वीडियो इसलिए नहीं है कि इसके लिए अवेयरनेस हो, मेरा वीडियो इसलिए बताने के लिए कि प्लीज़ जमतारा देखो. उसको देखने से बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा घर बैठे कि अच्छा ये किस तरीके से चलता है, ये अपनी कैसे स्क्रिप्ट्स इम्प्रोवाइज करते हैं. जमतारा कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इट्स अ फिक्शनल सीरीज बट इट इज इंटायरली बेस्ड ऑन स्कैम्स इन इंडिया. तो अगर किसी को पूरा वीडियो नहीं देखना है तो प्लीज़ यहीं तक सुन लो. और नेटफ्लिक्स पे जमतारा के 2 सीजन है. अपने पेरेंट्स को, अपने घर में जो भी बड़े लोग हैं उनको प्लीज़ प्रोत्साहन दो. अपने खुद के लॉगिन क्रेडेंशियल्स देख के वो सीरीज दिखा दो, क्योंकि वो देखने के बाद उनको समझ में आएगा कि कोई भी कॉल जब उनके पास आएगा ना, रैंडम कोई भी चीज बोलते हुए, तो दे विल नॉट फॉल फॉर इट. और इट विल सेव यू एंड योर फैमिली फ्रॉम लूजिंग मनी एंड ऑल्सो योर सेनिटी. बिकॉज कुछ तो बहुत ही डिस्टर्बिंग कॉल्स होते हैं. जैसे रिसेंटली जो भी स्कैम चल रहा है उसमें होता है कोई रैंडम इंसान कॉल करेगा पेरेंट्स को और उनके बच्चे का नाम लेके बोलेगा कि मैं पेरेंट्स को कॉल करके बोलेगा कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और आपका बच्चा यहाँ पे है, गिरफ्तार हो गया है, तो आप 70,000 रुपये भेजिए एंड सॉर्ट ऑफ. तो पेरेंट्स तो बहुत पैनिक हो जाते हैं. तो आज मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसी 2 रील्स देखी, 2 अलग लोगों ने पोस्ट की थी सेम स्टोरी. एक लड़के के पापा को फोन करके बोला कि उस पे रेप के चार्जेस लगे, तो ऑब्वियसली फैमिली वाले तो पैनिक हो जाएंगे ना इतनी स्ट्रांग बातें सुन के. एक लड़की के पापा को फोन करके बोला कि आपकी बेटी ने क्या किया आपको पता है, वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में है. बट उनकी बेटी कमरे में सो रही थी, तो उनको समझ में आ गया ये स्कैम है. बट अगर किसी के बच्चे घर पे नहीं हो तो वो एक्चुअली पैनिक कर जाएगा. और एक रिसेंटली एक स्कैम हुआ था जिसमें वी गॉट अ कॉल जिसने बोला कि फेडेक्स से कॉल किया है और आपका जो पार्सल ताइवान जाने वाला था वो नहीं गया, तो कुछ अटक गया है, तो आपको ये OTP देना पड़ेगा एंड ऑल दैट. और ये सेम कॉल हमारे घर में भी आया और सेम कॉल मेरे घर में मेरे हस्बैंड के पास आया. मेरी मैनेजर जो है उनके पास भी सेम कॉल आया, एग्जैक्ट सेम, कि ताइवान नहीं गया और फेडेक्स से कॉल आया है. ना तो फेडेक्स कॉल कर रहा है ना आपने कोई पार्सल भेजा, तो इट्स अ स्कैम कॉल, राइट. एंड अनदर थिंग, जो आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, जैसे मेरे पास एक आया था, वो मैं मेरे फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं दिखा नहीं सकती मैसेज, बट हाँ तो एक मैसेज आया था अननोन नंबर से. उसमें एक एयरटेल का, जैसे मेरा एयरटेल है तो उसमें से एयरटेल का डॉक का लिंक आया था. तो अगर मैं वो डाउनलोड करती, .apk फाइल थी, इफ आई हैव सेट द एक्सटेंशन राइट, गलत भी हो सकता है, बट एक रैंडम डॉक था. अगर मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करती तो मेरे जितने बैंक के OTPs आते हैं वो उनके सिस्टम पे दिखते, वो उस लिंक से उस ऐप पे दिखते. और वो चाहते तो वो मेरे फोन में डिलीट कर सकते हैं वो मैसेज. अगर मैं आधे घंटे तक फोन नहीं चेक करती और कोई OTP आ रहा है तो वो मेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं. तो व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी कोई लिंक आए तो प्लीज उसे क्लिक मत करो SMS के थ्रू. और कोई भी ऐसे कॉल्स आ रहे हैं जो बहुत ही स्ट्रेंज बात बोल रहे हैं और सोचना पड़ रहा है, तो टेक योर टाइम, आराम से सोचो, विस्तार में जवाब दो. उनको बोलो मैं कॉल बैक करूंगा एंड डोंट फॉल फॉर इट. और अपने पेरेंट्स को, जितने भी बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं आसपास, उनको ये सब जब भी तुम्हें पता चलता है कोई स्कैम, उन्हें बोल के बताओ. क्योंकि यार पेरेंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब इतना नहीं देखते हैं. हमको पता चल जाता है क्योंकि हम दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं. दे वेरी इनोसेंट पीपल दैट वेज. तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि जमतारा मुझे लगता है बहुत सही. मैंने मेरे पापा को भी दिखा दिया और मेरी मम्मी नहीं देखती तो मैं मेरी मम्मी को स्कैम्स बता देती हूँ बोल बोल के कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है. तो हाँ, बी अवेयर अबाउट इट एंड इट्स रियली अमेजिंग सीरीज. पहला तो हिंदी में सबको देख सकते हैं, समझ सकते हैं. और मतलब जो एक्टर्स है उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग भी किया. तो अदरवाइज मतलब लापता लेडीज का जो लीड एक्टर है स्पर्श श्रीवास्तव, ही हैज एक्टेड इन जमतारा. अमेजिंग एक्टिंग, माइंड ब्लोइंग. दोनों सीजन बहुत अच्छे हैं. और उसमें तुम्हें देख के ये भी समझ में आएगा कि ये लोग सेम स्क्रिप्ट पे नहीं होते, ये इम्प्रोवाइज करते हैं अपनी स्क्रिप्ट. जैसे भी पुलिस स्टेशन वाला हुआ, फेडेक्स वाला हुआ, इस तरीके से बहुत अलग अलग चीजें होती है. मुझे जो कॉल्स आए, एक था जिसने मेरे को बोला कि मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, आपका SBI में अकाउंट है तो आप अपना डिटेल्स दे दीजिए मुझे, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा. KYC आई थिंक 2017 में आया था मुझे पहला कॉल. तो मैंने उसे बोला कि आप कौन सी ब्रांच से बोल रहे हो और आप बता सकते हो मेरा अकाउंट किस ब्रांच में, अगर आप मुझे बैंक से कॉल कर रहे हो तो. बिकॉज आई एम अ वेरी सस्पिशियस काइंड ऑफ पर्सन. मुझे ऐसे मतलब सवाल पूछना पसंद है कि भाई मेरे को शक होता है सामने वाले पे अगर कोई स्ट्रेंज है तो. इन जनरल तो मैं बहुत खोदती हूँ, तो इसलिए मैंने उससे पूछा. तो उसके पास कोई जवाब नहीं था कि मेरी ब्रांच कौन सी है. और वो बोला मैं तो बॉम्बे से कॉल कर रहा हूँ तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपकी ब्रांच कौन सी है. तो आई टोल्ड दिस पर्सन
कि तुम बैंक से कॉल कर रहे हो ना, वहाँ डिटेल देख के बता दो, मेरे अकाउंट नंबर के 4 डिजिट बता दो, लास्ट के अकाउंट नंबर बता दो, कुछ तो बताओ। तो फिर ही स्टार्टेड येलिंग एट मी, तुझे तेरा अकाउंट नंबर नहीं पता क्या, तुझे तेरी ब्रांच नहीं बताया? मैंने, मुझे तो पता है, तुम्हें क्यों नहीं पता? then he started yelling at me and I was like, तुम्हारी SBI वालों ने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं किया, तमीज से बात नहीं कर रहे हो तुम कॉल पे? क्योंकि मुझे पता था कि इसको कुछ नहीं पता है। तो आई ऑलवेज टचवुड आई ऑलवेज हैड फन विद दीज स्कैम कॉल्स बिकॉज मैं उनसे ऐसे बोलती थी कि उनको गुस्सा आता था। फिर उसने बहुत ही माँ बहन की गालियां दी और फोन रख दिया और मैं हंसी रही थी क्योंकि आई वॉज हैप्पी कि आई आइडेंटिफाइड इट इन द कॉल। सेकेंड टाइम आई गॉट अ कॉल, आई वॉज सिटिंग इन ऑफिस, I think it was about 2018, हाँ. And why I remember the year is because I remember exactly what I was doing and where I was when I got these calls. So in 2018 I was in office and morning I got a call from some uncle and he's saying, बेटा आपके ना पापा से बात हुई थी, सीधा ये बोला, बेटा आपके पापा से बात हुई थी तो उनसे मैंने 20,000 लिए थे तो आपको ट्रांसफर करने के लिए बोला है पापा ने, तो आप अपना क्या ना कुछ दे दीजिए, कुछ डिटेल, बैंक डिटेल्स दे दीजिए। मैंने कहा मेरे पापा से बात हुई आपकी? आई वाज लाइक, हो सकता है। और मैंने आधे घंटे पहले अपने पापा से बात की और मैंने सोचा, ओह नाइस, मेरे पापा मुझे रुपए भेजना चाह रहे हैं, कुड बी सम सरप्राइज दैट यू नो मेरे अकाउंट में रुपए आ जाएंगे किसी और से। तो आई वाज थिंकिंग कौन हो सकता है। मैंने कहा आपका नाम? तो उन्होंने कहा मैं आपके पापा का दोस्त हूँ। तो उसने अपना कोई सो एंड सो नाम बताया रैंडम, विच आई डिड नॉट नेवर हर्ड ऑफ। तो मुझे लगा मेरे पापा के काम के साइड से कोई होगा, तो मैंने पूछा मेरे पापा का नाम क्या है? तो एक साइड, तुम्हें अपने पापा का नाम नहीं पता क्या? मैंने कहा मुझे तो मेरे, कहते कैसी बेटी हो तुम्हें तुम्हारे पापा का नाम नहीं पता? मैंने कहा मुझे मेरे पापा का नाम पता है, अगर मेरे पापा ने आपको रुपए दिए हैं तो आपको भी मेरे पापा का नाम पता होगा। तो ही वाज लाइक, कितनी बेशरम लड़की हो, अपने पापा का नाम नहीं पता। फिर ही गॉट एंग्री, ही ऑल्सो अब्यूज्ड अ लिटिल बिट लाइटली एंड ही हंग अप। Then I called my dad and he said मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। And I knew by then, क्योंकि अगर मेरे पापा किसी को पैसे देते और मुझे भिजवाते तो पहले मुझे बताते। So while being on the call I could identify all these things. बट यार बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होता है, जो मेरी मतलब आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि आप कोई चीज में बिजी होते हो, आप ध्यान नहीं देते हो सामने वाला क्या पूछ रहा है, फटाफट बता देते हो। मुझे स्कैमर्स का इतना डर लगता है कि मैं जब फ्लिपकार्ट या अमेजोन का कोरियर भी लेती हूँ ना, तो मैं ओटीपी देख देख के देती हूँ कि गलत ओटीपी तो नहीं जा रहा है, इसमें अमेजोन ही तो लिखा है, नहीं ऑर्डर डिलीवरी का ही तो है ना। बट हाँ, पर्सन लाइक मी हु इज वेरी कॉन्शियस ऑल द टाइम कैन ऑल्सो बी लाइक फूल्ड, बिकॉज वेन यूर इन हरी, if you're getting a call and you're like, oh somebody's saying, oh तुम्हारा भाई पुलिस स्टेशन में, you just panic and you're like, बट देन कोई पैसे क्यों मांगेगा? और इन कॉल्स में पुलिस स्टेशन वाले लोग अपना नाम नहीं बता रहे, अपनी लोकेशन नहीं बता रहे, तो ऑब्वियसली यू फिगर आउट राइट कि गलत है। और मेरी नीस के साथ जो हुआ, शी वॉज वर्किंग इन ICICI बैंक और उसने ICICI बैंक का ही क्रेडिट कार्ड लिया राइट। और यू विल बी सरप्राइज टू हियर कि बैंक में से ही किसी ने स्कैम किया था उसके साथ, एंड शी न्यू हु दैट पर्सन वॉज because it was easier, but she couldn't do anything about it. So she joined recently that bank when it happened I think 1 or 2 years back I think so she joined that bank and उसने अपना क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, उसका क्रेडिट कार्ड आ गया। So this person now he's saying, so this is a familiar person right, he is doing some transaction from her credit card saying कि क्रेडिट कार्ड आपको बाद में मिलेगा, बट वो रिसीव हो गया आपके नाम पे बैंक में, क्योंकि आप बैंक एम्प्लॉय तो आप बैंक का एड्रेस भी दे सकते हो कि डिलीवरी के लिए, समथिंग लाइक दैट। सो दिस पर्सन सेइंग कि उसको वन टाइम OTP आया, वो जरा देना जो रिसीव होने पे होता है क्रेडिट कार्ड। तो शी शेयर दैट और उस इंसान ने 45,000 रुपीज का वो कर लिया उसके कार्ड से, और फिर उसको पता नहीं चला एक्चुअली, द थिंग वाज दैट, और वो उस ट्रांजेक्शन को रोक नहीं पाई। और उसको पता था वो किसने किया है, बट शी कुडंट डू मच बिकॉज देयर इज नो प्रूफ ऑफ इट। लाइक शी कुड आइडेंटिफाई फ्रॉम द चेन ऑफ सीरीज दैट हैपेंड इन हर लाइफ कि किसने क्या पूछा था, किससे क्या बात हुई थी, सस्पिशियस एक्टिविटीज दैट शी आइडेंटिफाइड, बट कुछ हुआ नहीं। फिर वो साइबर पुलिस में वो अप्लाई क्या सॉरी कंप्लेन करी। बड़े मैं इससे पहले मैंने इसका एक टेक लिया था, तब मैंने फेडेक्स की जगह फेडरल बैंक बोल दिया था। आई एम नॉट रीटेकिंग, आई एम नॉट डूइंग अ रीटेक, सो या लेट्स गो विद इट। सो उसने वो साइबर कंप्लेन करी और फिर उसने पुलिस कंप्लेन करी, बट पता नहीं यार कैसे हुआ
कि किसी ने उसके नाम पे, मेरी नीस के नाम पे यूपी पुलिस में कंप्लेन कर दी। तो यूपी में देयर इज अ केस विच इज सेइंग कि आपने कुछ फ्रॉड किया है, सो विच इज अ वेरी वियर्ड थिंग, शी डिड नॉट डू दैट फ्रॉड, राइट? बट इन इवेंचुअली हाउ इट ट्विस्टेड, सो मच ट्विस्टिंग हैपेंड इन दैट it came on her credit card that she did a fraud transaction. This credit card से एक fraud transaction हुआ है। अब उस इंसान ने कहाँ खर्चा है कहाँ नहीं खर्चा है वो पुलिस ट्रैक नहीं कर पाई है। शी इज वेरी यंग, सो शी वाज अलोन दैट टाइम, अलोन एज इन लाइक देयर वाज नोबडी हु कुड हेल्प हर अंडरस्टैंड कि फ्रॉड्स केसेस में कैसे अप्रोच किया जाता है पुलिस में, या ऑनलाइन कहाँ कंप्लेन की जाती है। तो उस तरीके से शी वाज हैविंग नो हेल्प, and she told me this thing later. Then I told her we went to a lawyer to understand how can we, you know, get these complaints and all these things. So why am I saying it is important to avoid a scam? It just does not make you lose your money. It also put a lot of stress. यार मैंने मेरी नीस को देखा है, हम साथ में लॉयर के पास गए, हम कितना फिगर आउट किया है कि वो पैसे तो आए नहीं, मतलब पैसे भी रिवर्स हो सकते हैं, वो भी नहीं हुआ, उसका टाइम भी चला गया। और फिर वो केस हो गया कि उसके क्रेडिट कार्ड क्योंकि उसके नाम पे है कि उससे एक फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ है, तो अब मतलब वो केस उसके नाम पे है। तो दे वर आस्किंग हर टू कम टू लखनऊ, शी इज लाइक शी इज नेवर बीन आउटसाइड द सिटी एंड शी इज लाइक ये क्या हो रहा है। तो यू नो it was really difficult. I think it was her first job also. Yeah, it was her first job also. So she was pretty young then. So, and imagining working in a bank, you suffered this. So it can happen with anybody, young, older, but mostly जो बड़े लोग होते हैं वो ये सब चीज़ों से, मतलब सोशल मीडिया नहीं देखते हैं तो उनको इतना जल्दी नहीं पता चल रहा है कितने तरीके के स्कैम चल रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट जमतारा देखने के लिए। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, अगर किसी ने सोचा तो नो। And if you have reached so far, I would also like to share a personal thing, guys. I got married. Oh yeah, I need to share more about it, which I'll do in the next video. So when I was recording this video, the earlier date, my husband entered inside and now he's playing something on TV, जिसका sound भी आ चुका है मेरे वीडियो के अंदर. I think he just realized I'm making a video. No, I think he just forgot again. Anyway, coming back to the topic. तो जमतारा देखो सीजन 1 और 2, 199 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन आता है नेटफ्लिक्स का। अगर मतलब नहीं है तो फ़ोन वाला ले लो, उस पर देख लो, बिकॉज इट रियली वर्थ इट। नॉट वर्थ इट कि सीरीज़ बहुत अच्छी है, ऑफकोर्स अच्छी है, बट लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी है। कुछ चीज़ें जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट करते तो जो ज़्यादा अच्छे से याद होता है ना, कुछ चीज़ें डेमोन्स्ट्रेटेड देख करके समझ में अच्छे से आती हैं कि मतलब वो क्या हो रही है, उनके इम्पैक्ट कितने हाई हैं और लोग कितना कैजुअली ये स्कैम्स कर रहे हैं, कैसे स्क्रिप्ट्स को ट्विस्ट कर रहे हैं, मतलब कैसे स्क्रिप्ट्स बना रहे हैं कि कॉल करके क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फॉलो अप कॉल में क्या बोलना है। तो इट इज़ वर्थ वॉचिंग। नथिंग अबाउट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड, इट जस्ट आई थॉट कि बिकॉज मतलब ये इतना कॉमन है और आए दिन किसी के पास फ़ोन आ जाता है, इट्स वेरी स्कैरी ऑल्सो। मतलब not, like I said, you're not only losing money, you lose your mental sanity, which I saw happening with my niece and it was very bad. उसकी जिंदगी के कमाए हुए पहले पैसे थे वो 45 और वो सारे शू चले गए। Oh, I think हाँ वो क्योंकि उसको उसका बिल पे करना पड़ा 40 क्रेडिट कार्ड का, तो उसके सारे पैसे कमाए हुए चले गए। तो she felt very bad about it, and also the hassle of this police complaint and a wrong complaint and her name in UP police and a lot of shit happened. So guys, that's about this video. Please take care of yourself, and always if somebody is asking for your information, ask them questions, because if it's a genuine call वो तुम्हें जवाब देंगे, if it's not a genuine call तो वो तुम्हें जवाब नहीं देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। मुझे माफ़ कर देना कि मैंने 1 साल बाद वीडियो अपलोड किया है। कहाँ जाके मुँह छुपाऊँ मैं कोई जगह ढूंढ लूँगी। I'll see you guys soon, and this time I mean it. I'll see you guys really soon with the next video. Until then, bye bye, take care. Nice. I should end the video now.